हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार बीपीएससी 4.0 बिहार टीचर बहाली के लिए दोस्तों पढ़ाते हैं। और दोस्तों ये प्रश्न एनसीईआरटी का दोस्तों निचोड़ प्रश्न है। तो 1 नंबर का प्रश्न है, किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो चांदी की। अगर पूछा जाएगा सबसे तन्य धातु कौन सा है? सोना है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक का तार बनाया जा सकता है, क्योंकि धातु सबसे तन्य है। कौन सा? तो सोना। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो थोरियम का है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोती के प्रमुख अयस्क कौन से हैं? एरोगोनाइट और कांचियोलिन। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, चाकू से किस तत्व को काटा जा सकता है? तो पोटेशियम को, सोडियम को। नेक्स्ट प्रश्न है, भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम को। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, अब्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत उद्योग में। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, आतिशबाजी में बेरियम की उपस्थिति के कारण क्या होता है? हरा रंग होता है। ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आतिशबाजी में एस्ट्रोसियम की उपस्थिति के कारण गहरा हरा रंग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का है। मरकरी भी कहते हैं, पारा को ही मरकरी भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तो तांबा का। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, क्रायोलाइट और बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। ये 10 क्लास में भी दोस्तों पूछा जाता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? धातु कर्म। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, भर्जन प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? तो सल्फाइड और ऑक्साइड अयस्कों का। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। ये पूछा जाता है। और कितने कैरेट के सोना का आभूषण बनाए जाते हैं? तो 22 कैरेट का। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, कौन सी धातु है जो अपने ही अयस्क की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो वह है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो प्लेटिनम है। अगर पूछा जाएगा संसार के सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। सबसे कठोर धातु कौन है? धातु तो प्लेटिनम। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, शैल क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो वह है कैल्शियम सल्फेट का। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक, यानी कि धातुओं में सबसे कम चालक होगा ऊष्मा का और विद्युत का, तो कौन होगा? सीसा होगा, मरकरी होगा। ये सबसे कम चालक के रूप में जाना जाता है इसको। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं,
कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉनिक सेल में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यानी सेल में से होता है बैटरी में सेलिनियम का। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। सेलिनियम। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? विल्टन रोग या विल्टन रोग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो लिथियम का। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। परमाणु घड़ियों में टाइमर जो होता है, टाइमर कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीजियम का। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रसायन यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का, ताकि ये नाखून पर लगा दिए जाते हैं तो जल्दी से नहीं हटते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? तो कवकनाशी के रूप में। तो दोस्तों सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आप लोग पढ़िएगा। वीडियो को ख़त्म करते हैं। सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़।